एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे स्टेट मॉडलिंग के बारे में। अब देखो, स्टेट मॉडलिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारे पास आते हैं इवेंट्स। इवेंट क्या होता है, तुम खुद देखो, कोई ना कोई इवेंट हो गया, मतलब क्या है वो, एक टाइप का फंक्शन है। जैसे फंक्शंस होते हैं, वो क्या इवेंट है। ठीक है, अब हम वही चीज़ पढ़ते हैं, इसको OOAD में क्या कहते हैं। देखो, an event is an occurrence at a point in time such as user depresses left button on the flight। मतलब ये क्या है, कोई occurrence होती है एक पर्टिकुलर टाइम पे। लाइक हमें पता है कि फंक्शन जो है वो 21 को है या फिर 22 को है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हो गया ना। लाइक लेफ्ट, अब जो है यूज़र क्या है, ये डिप्रेस कर रहा है क्या, लेफ्ट बटन ऑन द फ्लाइट, राइट। अब इवन ऑफन कॉरेस्पॉन्ड टू द वर्ब के बारे में बताता है, दैट इज इन पास्ट टेंस। लाइक पावर टर्न्ड ऑन। ठीक है, पावर को क्या गया, टर्न्ड ऑन किया गया। ठीक है, और ऑनसेट ऑफ समथिंग कंडीशन, या फिर कोई कंडीशन आने वाली हो, राइट। लाइक पेपर ट्रे बिकम्स एम्प्टी, तो ये क्या कंडीशन आने वाली है, तो ये उस चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा है। होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, अब इसके बाद जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो तरह के हैं। दैट इज मीन्स रिलेटेड एंड अनरिलेटेड होते हैं। अब देखो, कई इवेंट्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं। लाइक किसी की मैरिज है, ठीक है, मैं तुम्हें जस्ट जनरल टर्म्स में एग्जांपल दे रही हूँ। किसी की मैरिज है, अब हर इवेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड होगा, राइट। बट कई इवेंट्स जो होते हैं वो अनरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही मेल नहीं खाते, तो उनको अनरिलेटेड इवेंट्स कहा जाता है, राइट। सो अब देखो, दूसरे अनरिलेटेड के एग्जाम्पल तुम ये देख सकते हो कि किसी एक के घर फंक्शन है और किसी दूसरे के घर फंक्शन है, उसका इवेंट और दूसरे का इवेंट बिल्कुल ही अलग टर्म्स हैं, राइट। अब देखो, जो अनरिलेटेड इवेंट्स होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, कॉन्करेंट इवेंट्स। ठीक है, कॉन्करेंट इवेंट्स कहा जाता है, मीन्स उनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, राइट। ओके, अब देखो काइंड्स ऑफ इवेंट। काइंड्स ऑफ इवेंट क्या होते हैं, अब हमारे पास जो है 3 टाइप्स दी हुई हैं, यहाँ पे काइंड्स दी हुई हैं। सिग्नल इवेंट, टाइम इवेंट एंड चेंज इवेंट, ये हो गया। ठीक है, अब सिग्नल इवेंट देखो क्या होता है, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी अबाउट दैट फर्स्ट। सिग्नल इवेंट, अब देखो सिग्नल इवेंट के बारे में क्या कहा हुआ है। अ सिग्नल इज एन इवेंट, यहाँ सिग्नल आएगा, सिग्नल इज एन इवेंट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग अ सिग्नल। मतलब ये क्या होता है, या तो तुम सेंड कर रहे हो या तो तुम रिसीव कर रहे हो इवेंट। ठीक है, सिर्फ मतलब 1 वे ट्रांसमिशन है, इसमें 2 वे ट्रांसमिशन नहीं आती, राइट। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 वे ट्रांसमिशन है। ओके, 1 वे ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द another object। I hope the things are clear to you। तो ये है तुम्हारा सिग्नल इवेंट। अब सिग्नल इवेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो सिग्नल इवेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन साइन से। अब जैसे हमारे पास ये डायग्राम दी गई है, ये क्या है, सिग्नल इवेंट है। सिग्नल इवेंट, ये सिग्नल इवेंट हो गया, राइट। ये उसका इंस्टांस है कि फ्लाइट का डिपार्चर हो रहा है, उसके बारे में बता रहा है। अब ये जो है उसके एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक एयरलाइन हो गया, ठीक है, फ्लाइट नंबर हो गया, जो भी इससे चीज़ें रिलेटेड है तुम वो लिख सकते हो। अब देखो, ये 1 वे ट्रांसमिशन है, ठीक है, ये एक ही इवेंट हो रहा है, इस इवेंट का दूसरे कोई इवेंट पर इफेक्ट ही नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ, सिग्नल माउस बटन पुश्ड, ठीक है, तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये है, बटन हो गया, लोकेशन हो गई, ठीक है, तो ये क्या, इस इवेंट से ये इवेंट रिलेटेड नहीं है, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, सिग्नल इवेंट। ओके, इसके बाद आते हैं चेंज इवेंट। चेंज इवेंट का तुम्हें दिमाग में ही आ रहा होगा कि इवेंट जो है चेंज कर रहे हैं। अब इवेंट कब चेंज करते हैं, जब तुम्हारी लाइक तुम कोई बुलियन एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करते हो। अब इनका कहने का मतलब क्या है कि चेंज इवेंट वो हो गया, लाइक तुम कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। अब जैसे ठंड है तो तुम कपड़े कौन से पहनोगे, ठंड वाले, राइट। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना कि ठंड है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो बुलियन एक्सप्रेशन वो चीज़ है। अगर ठंड नहीं है मीन्स फॉल्स, देन तुम सर्दियों वाले कपड़े नहीं पहनोगे, राइट। तो इसलिए इन्होंने ये दी हुई है, इट इज़ एन इवेंट दैट इज कॉज्ड बाय द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, जो किसकी वजह से होता है, बुलियन एक्सप्रेशन की सेटिस्फैक्शन से होता है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, व्हेन रूम टेम्परेचर इज लेस देन द हीटिंग सेट पॉइंट। मतलब अगर रूम टेम्परेचर जो है हीटिंग सेट पॉइंट से लेस है, ठीक है, तो तुम क्या कर दोगे, टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा दोगे, घटा दोगे, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है।
मतलब ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए, और रूम टेम्परेचर इज ग्रेटर देन कूलिंग सेट पॉइंट, राइट। इसके बाद आता है टाइम इवेंट। टाइम इवेंट से तुम्हें क्या चीज़ पता चल रही है कि जो कि पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है। इट इज़ कॉस्ड बाय द अकरेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट टाइम और द इलैप्स ऑफ इंटरवल, राइट। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे हो रही है और या फिर एक पर्टिकुलर इवेंट के नाम हो रही है। जैसे एक फंक्शन है, वो इतनी डेट को है, ठीक है, व्हेन डेट इज इक्वल्स टू दिस देन इट विल हैपन, या आफ्टर 10 सेकेंड्स इट विल हैपन। तो ये तुम्हारे इवेंट दिए हुए हैं OOAD में, राइट, सिग्नल, चेंज एंड टाइम इवेंट, ठीक है, ये 3 इवेंट है। इसके बाद हम स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज फॉलो माई इंस्टा हैंडल, दैट इज लर्न विद आंचल सोनी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।